गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन शिक्षक की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 52 डेटेड 3 सितंबर 2020 कर रहे हैं, जो क्लास 6 to 8 के लिए है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, वो है प्रकृति में रंग। प्रकृति यानी कि हमारे आसपास की ऐसी चीजें जो खुद ब खुद बनी हैं, या हम बहुत साधारण लैंग्वेज में कहते हैं जो भगवान ने बनाई है, जैसे पेड़ पौधे, धरती, आसमान, तारे, सूरज। तो आप सभी चीजों में एक रंग देखते हो ना। हमें लगता है कि इनमें किसने रंग भरे होंगे, वो खुद ब खुद अपने आप से ही आते हैं वो रंग, और इसीलिए उन्हें प्राकृतिक रंग कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं हमें क्या दिया गया है। रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा पैदा होता है, और साथ ही वे नदी, तालाबों आदि को भी प्रदूषित करते हैं। ये तो आप सभी को पता है, जो रासायनिक रंग है, जो हम आजकल बहुत सारे केमिकल्स को मिलाकर जो नए नए रंगों का निर्माण कर देते हैं, वो हमारे जीवन को खतरा पैदा करता है। वो हमारी स्किन के लिए बहुत खतरनाक है। गलती से अगर हमारी आंखों में चला जाए तो कई बार हमारी आंखें तक भी चली जाती हैं। उसके अलावा और उसके अधिक हानिकारक इफेक्ट्स हैं, और साथ लिखा है कि साथ ही वे नदी, तालाबों आदि को भी प्रदूषित करते हैं। तो यानी कि अगर यही कलर्स आगे बहकर नदियों में चले जाएं या तालाबों में चले जाएं, क्योंकि पृथ्वी से बहकर ये कहीं ना कहीं पानी में जाते ही हैं, मिलते ही हैं, और वही पानी फिर हमें पीने के लिए मिलता है, तो उसको भी ये प्रदूषित करते हैं, और इस तरह से भी जीवन को खतरा पैदा होता है। गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग तक पौधे के भागों व पृथ्वी के खनिजों से निकाले गए प्राकृतिक रंजकों का उपयोग मानव द्वारा कलाकृतियों, कपड़े रंगने, मूर्तियां रंगने, दीवारों पर चित्रकारी आदि के लिए किया जाता था। इसमें बच्चों बताया गया है कि गुफाओं में जो चित्र मिलते हैं हमें, पुरानी गुफाओं में, आपने अजंता अलोरा की गुफाएं सुनी होंगी, उनमें जो चित्रों की जब स्टडी की गई तो उससे पता चला कि जो कुछ समय पहले तक भी, आधुनिक युग के शुरू होने से पहले तक, जो कलाकृतियां रंगना, मूर्तियां रंगना, दीवारों पर चित्रकारी करने के लिए जो कलर्स यूज होते थे, वो पौधे के विभिन्न भागों या पृथ्वी से निकाले गए खनिज से प्राप्त रंगों से ही रंगे जाते थे। क्योंकि उस समय बेटा इतना केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता था, प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता था, और इसीलिए वो आज तक भी सुरक्षित है। आगे पढ़ते हैं। प्रकृति से प्राप्त हर रंग अनोखा है। ये तो आपने देखा ही है कि कितने सारे रंग बिखरे पड़े हैं हमारे आसपास प्रकृति में। विशेष रूप से पौधों और मिट्टी से प्राप्त प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हैं। रसोई घर के साधारण सामान से कोई भी घर पर प्राकृतिक रंग बना सकता है, जैसे हल्दी से पीला रंग, चुकंदर से गुलाबी, लाल रंग, या भूरे रंग के लिए बगीचे की मिट्टी अथवा कॉफी। ये तो आपको सभी को पता है कि हमारे किचन में इतनी सारी चीजें यूज होती हैं जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, चाहे वो मसाले हों या फल सब्जियां हों, इतने सारे रंग उनमें पाए जाते हैं, तो हम उनसे बहुत सारे रंग बना सकते हैं। प्राथमिक रंगों लाल, नीला व पीला को मिलाकर अन्य विभिन्न रंगों को बनाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं बच्चों कि लाल, नीला और पीला ये प्राथमिक रंग कहे जाते हैं, अर्थात इन रंगों को हम किसी अन्य रंगों से मिलके नहीं बना सकते, ये स्वयं में बने हुए हैं, प्राकृतिक रूप से ये विद्यमान है हमारी धरती पर। वो है लाल, नीला और पीला। तो अब ये बताया गया है कि हम लाल कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, लाल रंग है चुकंदर से, गुलाब की पंखुड़ियों से, या स्ट्रॉबेरी आदि से। इन सब में कौन सा कलर मिलता है बेटा? लाल रंग। उसके बाद है नीला। नीला आप देखेंगे लाल पत्ता गोभी, आप ये लाल पत्ता गोभी तो लिखा है, लेकिन आपने कभी ध्यान से देखा हो तो ये बहुत डार्क, हमें ऐसा लगता है जैसे पर्पल। ये देखिए यहाँ बनी भी हुई है
ये पत्ता गोभी है, दिखने में हमें लाल रंग लगेगा लेकिन ये बैंगनी जैसी रंग की होती है। इसमें नीला रंग होता है। या फिर नील तो आपने देखा ही होगा अपने घरों में, कपड़े सफेद कपड़ों को नील से रंगा जाता है ताकि वो सफेद बने रहे। और नील की खेती बहुतायत में होती है भारत में। तो नीला रंग जो है वो इन दोनों चीजों से हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और पीले रंग के लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जैसे हल्दी पीली, केसर पीला, गेंदे के फूल पीले, और चाय की पत्ती को भी अगर हम जैसे पानी में डाल दें और थोड़ी देर बाद उससे कलर निकलेगा जो, तो वो लगभग पीले रंग का सा होता है। ठीक है। तो अब आगे क्या दिया गया है, यदि आप एक बार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं तो आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मोह में पड़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा गया है। प्राकृतिक रंगों को जब हम प्रयोग में करते हैं तो एक अलग ही आनंद का हम अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है और ये बनावटी रंगों से कहीं ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो आइए आप कोशिश करें, हर उत्सव का लक्ष्य हो गो ग्रीन। न केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में, मूर्तियों की सजावट में और कागज पर पेंटिंग करने में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। तो बेटा ये हमारा मोटिव होना चाहिए सभी का अब, कि अगर हमें मालूम है कि बनावटी या रासायनिक जो रंग होते हैं वो हमारे जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना चाहिए। और हम रंगों का उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे ही रंगों का नाम लेते हैं तो होली का दृश्य हमारी आंखों के आगे घूम जाता है। तो होली में हम प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे त्योहार हमारे भारत में ऐसे मनाए जाते हैं जिसमें रंगोली बनाने का रिवाज है। तो आप सब कोशिश करें कि जब भी आप रंगोली बनाएं तो उसमें प्राकृतिक रंगों का या प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करें अधिकाधिक। उसके अलावा बहुत सारे त्योहारों में हजारों लाखों मूर्तियां सजाई जाती हैं रंगों द्वारा। और हम कागज पर भी जब भी पेंटिंग करने बैठते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सब काम अधिक प्राकृतिक रंगों से किया जाए ताकि मानव जीवन के लिए खतरा ना बने। तो आइए इसके हमें आधार पर एक नीचे छोटे से वर्कशीट दी गई है, हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला है रंग जो हानिकारक होते हैं। दो ऑप्शंस है, रासायनिक रंग और प्राकृतिक रंग। तो हमने अभी किस किस के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कौन से हानिकारक होते हैं, रासायनिक रंग। दूसरा है लाल रंग मिलता है हल्दी से या चुकंदर से। चुकंदर से। गो ग्रीन का मतलब है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें या हमेशा हरा पहने। जी नहीं, हमेशा हरा पहनना गो ग्रीन नहीं होता। गो ग्रीन का अर्थ होता है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें। अगला है प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक कागज पर सुंदर चित्रकारी करिए या चिकनी मिट्टी से एक मूर्ति बनाकर उसे पेंट कीजिए। तो ये आपके लिए इस वीक का टारगेट है कि आप एक सुंदर सी चित्रकारी बनाएंगे और जिसमें कौन से रंग यूज करेंगे, प्राकृतिक रंग। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि फूलों की पत्तियां, फूलों की के जो कलर हैं वो एक्चुअल कलर यानी कि एक्चुअल फूलों से लिए गए हैं। ये जो इसकी ड्रेस बनाई गई है ये पत्तियों से बनाई गई है। तो आप इस प्रकार की एक सुंदर सी चित्रकारी अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। थैंक यू।